जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रेनू गोयल नई दिल्ली से स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने पेज पर, जिसका नाम है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी। आप सभी का इस पेज पे हार्दिक अभिनंदन है। एंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनय करूँगी कि जो लोग हमसे लाइव जुड़ गए हैं वो प्लीज़ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर अपनी उपस्थिति का एहसास हमें कराए, ताकि हमें भी पता लग जाए कि हाँ, आप लोग हमसे जुड़ गए हैं। जय गुरु जी लिखने से हमें ये एहसास होने बहुत जल्दी लग जाता है कि वाकई में हम में भी कोई सुन रहा है और हमारी बातों को लोगों को समझ तक पहुंचाने में बहुत आसानी हो रही है। सुनील बंसल जी ने अपनी लगाई है हाजिरी जय गुरु जी लिख के। आप सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप सभी टर्न बाय टर्न अपनी हाजिरी लगाते जाइए और जय गुरु जी लिखते जाइए, और इस पेज को जितना हो सकता है प्रचार करिए, इसका प्रसार करिए, क्योंकि अगर कोई बात किसी की ज़िंदगी में बदलने के लिए खड़ी है तो वो यकीनन अपने तरीके से बदलेगी ज़रूर, ये निश्चित है। हाय अमिता जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमारी किस्मत है कि हम गुरु जी के सानिध्य से हर किसी के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, और संगत जी का कहते हैं ना, जब साथ मिलता है फिर तो क्या बात है, अपने आप ही वो माहौल गुरु जी की अमृत वर्षा का बन जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, साथ में क्लेयरोवेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की ज़िंदगी में, मैं तो कौन होती हूँ, अगर कुछ बातें आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है तो इससे बड़ा काम और क्या होगा। सुख और दुख हमेशा एक जैसे रहते हैं। कईयों के लिए सुख भी बहुत भारी है, कईयों के लिए दुख भी बहुत भारी है। सुख में भी दुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्या इसको हम समय की साठगांठ कहेंगे या इसको हम एक समय की परिकाष्ठा कहेंगे, या यूँ कहेंगे कि ये समय है जो हमें एहसास दिलाता है कि इस पल में सुख है, इस पल में दुख है। सोचिए, इस पल में किसी के यहाँ दुख पसरा है तो उसके यहाँ मातम छाया है, वहीं किसी ने जन्म लिया है तो खुशी के ढोल बजे हैं। पल वही है, समय वही है, सिर्फ अपनी अपनी किस्मत का लेखा जोखा है जो हम महसूस करते हैं। एक शॉर्ट स्टोरी से बताऊंगी, बहुत सुंदर रचना के साथ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने भाग्य को कोसने बैठ जाते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा बड़ी जल्दी हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी जीवन में अपने भाग्य को कभी भी ना कोसें। बताती हूँ क्यों, क्योंकि हम जो हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ईश्वर की ही देन है। हम सब में से किसी को भी नहीं पता कि पिछला जन्म हमारा क्या था और हम ऊपर से क्या डिसाइड करके यहाँ नीचे आए हैं। क्योंकि याद रखिए, आपका किया गया हर एक कर्म आपके भविष्य का निर्माण करता है। होता है ना, जब आप किसी को पत्री दिखाते हैं और वो कहता है कि आपके इतनी साल की आयु में आपके पास इतनी सारी चीज़ें लिखी है, आपके पास मकान भी है, अच्छा व्यापार भी है, आप फैमिली में सेटल्ड भी हो, आपके पास 6 नौकर हैं, आपके पास 3 गाड़ियाँ हैं। बट जब आप उस आयु पे पहुँचते हैं, आप देखते हैं कि आपके पास ये सारी वस्तुएं नहीं हैं। तो क्या वो बताने वाला पंडित झूठा होता है? जी नहीं, हमारे कर्म होते हैं जो हमारे अपने ही सुख से हमें वंचित कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ग्रह खराब कर लेते हैं। ये सब समय है जिसको हमें बड़े संभाल के अपने ध्यान पूर्वक जीना है, जिससे हमारा आने वाला समय हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने, हमारे लिए हमारी जीविका का साधन बने। कष्टों के वक्त भी हम उनका शुक्राना कर सके कि ईश्वर, इसने आपने मेहर बनाई रखी। कहते हैं ना, सच्चे बादशाह तेरी मेहर थी, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी बदल गई, टल गई और हमें सुख की अनुभूति हुई। कैसे महसूस होती हैं ये सारी चीज़ें, इस छोटी सी घटना से बताती हूँ। एक बार एक गांव में संत थे, उनके यहाँ शिष्य थे। तो उस गांव के राजा ने सोचा, क्यों ना मुझे कभी किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
अब पूरे गांव में वो राजा इतना मशहूर था, उसे लगता था कि सब जानते थे कि ये कितना कंजूस राजा है, जिसके कोई जाएगा तो उसे फूटी कौड़ी नसीब नहीं होगी, तो भोजन तो क्या ही मिलेगा। लेकिन जैसा कि राजा का आदेश था, उस ब्राह्मण के यहाँ गया न्योता संत के पास। अब संत ने सोचा कि मेरा अनादर होगा, इससे बढ़िया है कि मैं अपने शिष्य को कुछ सबक भी सिखाना है, अपने चेलों को ही क्यों ना भेजूं। उन्होंने अपने चेलों को दोनों को भेज दिया। लेकिन जैसा कि राजा अपनी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि वो फेमस था कि उसकी हरकतें कैसी है, कंजूस, बिल्कुल कंजूस। तो जब वो खिला पिला के सबको अपने तरीके से अपनी स्वेच्छा अनुसार भोजन कराया, और उसके बाद जब दक्षिणा देने लगा तो दोनों को दक्षिणा दे करके उसने विदा किया। अब जैसे ही दोनों चेले संत के पास पहुंचे, उसमें से एक बहुत सुखी था, मुस्कान थी, खिलखिलाहट थी, चेहरे पे रौनक थी। दूसरे के चेहरे पे उदासी थी, मायूस हुआ पड़ा था। संत समझ गए कि यहाँ कोई तो बात अवश्य है। ध्यान करने वाली बात यह है कि समय वही है, लोग वही हैं, होने वाला कार्यक्रम भी वही है, लेकिन उस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद एक मनुष्य दुखी है, एक मनुष्य सुखी है। आइए देखते हैं कैसे है। संत ने दोनों को सामने बुलाया कि क्या बात है, तुम लोग वहाँ खाना पीना कर आए और तुम वहाँ से आए हो, क्या लेकर आए हो। एक ने एक मोहर दिखाई कि देखिए इतना बड़ा राजा, उसने खिलाया पिलाया भी कुछ खास नहीं और दिया भी तो क्या, एक मोहर, कम से कम 10 मोहर तो देते। कि पहले के टाइम पे सोने की मोहरें चलती थी, जिसे आज हम गिन्नी के तौर पे जानते हैं। सिर्फ एक मोहर दी है, ये कौन देता है भला, राजा है, उसे कम से कम अपने लेवल का तो पता होना चाहिए था। क्योंकि जब आप राजा की पदवी पे बैठे हो तो राजकीय सम्मान के साथ उन्हें बहुत कुछ की उम्मीद थी, लेकिन वो बड़ा मायूस था क्योंकि उसकी उम्मीद के मुताबिक उसे कुछ नहीं मिला था। यही कारण था कि जब दूसरे से पूछा, उसने बड़े खुशी खुशी खिलखिलाते हुए बताया कि जिस राजन से हमें खाने की उम्मीद नहीं थी, जो इतना मशहूर है अपने कंजूस पने के लिए, उसने मेरे को भोजन कराया और साथ में एक मोहर दी जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो यहीं से सोचिए कि अगर आप उम्मीद लगा के बैठते तो क्या मिला, और उम्मीद नहीं लगाई तो एक मोहर मिली। और वो हंसे जा रहा था अपने भाग्य पर कि उसे एक मोहर मिली जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। तो देखिए यहाँ दोनों ही सूरतों में अवस्था वही है, समय वही है, राजा वही है, कार्यक्रम भी वही है, लेकिन दोनों की अलग अलग सोचने की प्रवृत्ति ने दोनों को अलग अलग महसूस कराया। एक को दुख मिला, एक को सुख मिला। अब जो दुखी है वो तो यही कह रहा है मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं ऐसी जगह गया, मेरा तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, तभी मुझे एक मोहर मिली, नहीं तो जाने कितनी मिलती। तो भाग्य को अपने जिंदगी में कभी ना कोसे। जिसके भाग्य में भी नहीं लिखा था उसे तो एक मोहर से भी प्राप्ति से बड़ी खुशी और आनंद मिल रहा है। ये सिर्फ हमारे अपने थॉट प्रोसेस है। ये जो भ्रम का माया जाल हम अपने ज़िंदगी में अपना लेते हैं, इसी कारण हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आनी शुरू होती है। और यही कारण है कि हमारी ज़िंदगी में हम ऐसी अवस्था को खड़ा कर लेते हैं कि जब एक काम इंसिडेंट हमें हर्ट कर जाता है, वहीं से हमारे दिमाग में एक उलझन पैदा होने लगती है। और फिर ये सिनेरियो दिमाग में बन जाता है कि जो भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट, वो कुछ अच्छा नहीं होगा, या उसमें कोई उत्पन्न होगी, कोई बाधा होगी, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अच्छा होते हुए भी हमें उसमें अच्छाई नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ हमारा नज़रिया गलत है, हमारी सोच गलत है। हम उम्मीद से ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने शुरू कर देते हैं, और फिर अंत यही होता है कि जहाँ ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं हम, या यूँ कहिए कि हम बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद लगा लेते हैं, फिर हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारी उम्मीदों ने हमें सबक सिखाया है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की लालसा ही नहीं रखते, कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
तो जब आप किसी चीज़ की लाइफ में उम्मीद ही नहीं रखते हैं और वो काम बनते हुए दिखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ईश्वर हमें सुन रहा है और हमारे कार्य को पूरा कर रहा है, यानी समय हमारा साथ दे रहा है। हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो कभी भी ये सोच के किसी कर्म को ना करिए कि इसका फल क्या होगा। कर्म की क्या परिभाषा है, हम सबकी अलग अलग है। हम पूजा पाठ करते हैं, हम सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, डेली रूटीन के वर्क फॉलो करते हैं। अगर हम बिजनेसमैन हैं तो अपने ऑफिस जाते हैं, अगर हम वर्किंग हैं तो भी अपने ऑफिस जाते हैं, खाना पकाते हैं, बड़े सारे दिन के काम करते हैं। ये सब का सब हमारा धर्म है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में जीते हैं। और जब आप गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो आपको बड़े सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपके निमित्त आता है। लेकिन कर्म क्या होता है आपका? इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल के किसी का ख्याल आना और उसके लिए उसका भला करना, ये कर्म है। आप जो भी कमाते हैं उसमें से एक मुट्ठी भी अगर आप अन्न का दान करते हैं, सपोज आप कुछ दाने ही ले जाते हैं अपने पार्क में डालने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप पशु पक्षियों के अन्नदाता बन जाते हैं। याद रखिए, भगवान ने अपना अंश हर मनुष्य के अंदर दिया है, हर जीव के अंदर दिया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने कर्तव्य को समझें और धीरे धीरे हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसका पालन पोषण कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे पास हो तभी हम करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब हम सुबह मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट टी लेते हैं, बेड टी जिसको कहते हैं अक्सर, अगर हम वो पीते हैं तो कई बार क्या होता है, मैरी बिस्किट उसमें आधा डिप करने के बाद टूट के कप में ही रह जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप उसको सावधानी पूर्वक पीते तो क्या वो आधा बिस्किट 100 चींटियों का पेट भरने में सक्षम नहीं था? अवश्य था, अवश्य था 100 चींटियों का पेट भरने के लिए। लेकिन हमारी सोच में क्या होता है, हम अगर कोई सलाह देता है हमें कि अन्न का दान करो, भूखे को भोजन दो, किसी को वस्त्र का दान करो, ज़रूरतमंद को स्टेशनरी दो, किसी की फीस भरो, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने दान को देते हैं और उन्हें लगता है कि वो किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन मदद करने के भी अपने अलग तरीके हैं, अपने अलग मायने हैं, और ये मायने और ये तरीके बहुत डिफरेंट होते हैं। क्या होता है इसका अंतर? क्योंकि जैसे जैसे आप किसी कार्य को करते हैं, याद रखिए ईश्वर का हर अंश आपके अंदर मौजूद है। अगर आप वो आधा बिस्किट किसी पेड़ की जड़ में डालते, याद रखिए बारिशों के वक्त चींटियां बाहर नहीं निकलती, अत्यधिक ठंड में भी बाहर नहीं निकलती। तो ये जो अनाज संग्रह करती है फ्यूचर के लिए, तो सोचिए आप किसी का अगर फ्यूचर बनाते हैं तो क्या ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी? यकीनन बखूबी मिलेगी। और कोई भी चीज़ आप जब किसी के लिए देते हैं तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होके मिलती है। कर्म की अनुभूति बहुत आसान है। कभी भी किया गया कर्म आपको खाली नहीं जाने देगा। आपने जो दिया है सूद समेत रिटर्न अवश्य करेगा, बैंक अकाउंट की तरह। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात और बताती हूँ। अगर आप अपने गली से बाहर निकलते हैं, किसी को एक जोरदार थप्पड़ लगाइए। देखिए ये आपने एक बुरा कर्म किया, पलट के हो सकता है वो एक नहीं 2 मारेगा। क्यों? आपका बुरा कर्म था, उसका तुरंत आपको रिएक्शन मिला। कुछ जाने अनजाने किए गए कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिसका कभी हमें महीने में रिजल्ट मिलता है, कोई काम में बाधा आ जाती है, किसी का साल में मिलता है, किसी का अगले जन्म में मिलता है, कईयों का 7 जन्म में मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। ये अगर हम सोचते हैं कि हम सब तो अच्छा ही तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर हमने किसी को 2 गाली दे दी या किसी के लिए बुरा कर दिया, किसी को बुरा कह दिया या कोई बुरी सलाह दे दी, क्या फ़र्क पड़ता? काम कर लेंगे जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम बनने और आसान हो जाएंगे। ऐसा कोई काम कर लेंगे। एक तरफ हम पाप करते हैं, दूसरी तरफ हम गंगा नहाने चले जाते हैं, हरिद्वार में हर की पौड़ी पे पहुंच जाते हैं। याद रखिए पाप किया है उसको भी आपने दुगना भुगतना है। आपने किसी की गृहस्थी उजाड़ी है, किसी को व्यापार में धोखा दिया है, अपशब्द कहे हैं, किसी का अनादर किया है, घर में आए हुए की बेइज्जती करी है, गाली गलौज करी है,
ये सारे बुरे कर्मों की अवस्था है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। और ये सारी अवस्था आपको रिजल्ट देती है। अब कई लोगों की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, हम एक तरफ बोल दिया तो क्या हुआ, हम इतना धर्म करते हैं, हम इतनी माला जपते हैं, हम वहाँ जाते हैं, घंटों जाप करते हैं, इतना शिवलिंग पे हम पानी चढ़ाते हैं, उस मंदिर में जाए बगैर हम खाना नहीं खाते, शनिवार के दिन हम ये दान करते हैं, हम वहाँ अनाथ आश्रम में ये देकर आते हैं। ये सारा कुछ आपका व्यर्थ है। याद रखिए, पाप किया है तो उसका भुगतान है, वो कभी आपके पुण्य से बैलेंस नहीं होता। यहाँ पेंसिल इरेजर नहीं चढ़ता। पाप आपका पेंसिल नहीं है जो आपके पुण्य से रब हो जाएगा इरेजर से। ये मिक्सिंग मत करिएगा। आप ये मान के चलिए, पाप किया है तो दुगुना भुगतना है, पुण्य किया है तो उसका तो फल है ही। तो पाप और पुण्य दोनों ही आपको भुगतने हैं, तो ये मन से निकाल दीजिए। ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि हरिद्वार में जो हम स्नान करने जाते हैं, मन की शांति हमें अपने आप से मानसिक रूप से महसूस होती है, वो हमारे शरीर को धोती है। हमारे किए गए पाप को कोई नहीं धोता। हमारा अपना अंतकरण, हमारे अंदर से रोना, जिसके लिए हमने बुरा सोचा या कोई बुरा ऐसा कार्य किया, फिर हम उसको प्रायश्चित के तौर पे कोई परिश्रम करते हैं, तो वो उन पापों का उद्धार होता है कि हमारे पुण्य बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो पाप कटते हैं। पाप काटना किसको कहते हैं? जब जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आने लग जाए तो तुरंत आप फ्लैशबैक में फोकस करिए और रिवाइंड करिए अपने आप को और देखिए कि आपने चूक कहाँ की। और जब आप अपने आप को फ्लैशबैक में पीछे लेके जाते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपने ऐसा क्या किया था जिसका ये रूप बनकर आपके सामने आया। आपने पुण्य भी किया होगा तो तुरंत फैक्ट मिलता है, ये फैक्ट है। आप जो करते हैं, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मान लीजिए आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, यकीनन आप गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी स्पीड लिमिट बढ़ा देंगे और उसको आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापी है, हर प्रभु आपको अपने नेत्र से देख रहा है। जब वो देख रहा है तो यकीनन हो सकता है आप पहुंच तो गए अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन जहां जिससे मिलना था उसने आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। क्यों डाल दिया उसने आपको वेटिंग लिस्ट पे? क्यों आपको पौना घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा वेट कराया? इसलिए क्योंकि मिलने का समय तो वही था और आपने किसी और को भी तो लेट किया ना, अपने पीछे रोक के। तो ये कर्मा का कनेक्शन है जो हमें हर तरफ मिलता है। अक्सर जब हम रोड पे होते हैं, खासकर त्योहारों के टाइम पे, रेड लाइट पे इतना जाम लगा देते हैं लोग, वो देखता है मैं पीछे क्यों जाऊं और वो देखता है हम ओवरटेक करके हम निकल जाएं। इस चक्कर में एक चौराहा जाम होते ही पूरी रेड बत्तियां सब एक पर एक, पीछे से पीछे सब उलझती चली जाती है। एक मनुष्य की गलती के कारण अगर 100 मनुष्य का काम लेट हो रहा है, यकीनन मैं चैलेंज करती हूँ, आप आराम से आजमा के देख लिए कभी गाड़ी को ओवरटेक करके कि आपके काम बनते हैं, रुकते हैं, अड़चनें आती है या डिले होता है। और जो लोगों का स्वभाव बहुत ज़्यादा इजी गोइंग रहता है, इजी गोइंग यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पानी की तरह निर्मल स्वभाव है, हर बात को हंस के टाल देने की जो नेचर बनती है, उनको जीवन में तकलीफ़ें ही बहुत कम आती हैं। उनको क्या उपाधि दी जाती है? उनसे कहा जाता है कि वो बड़ा ही हंसमुख इंसान है जिसने हर चीज़ को इतने हंसते हंसते ले लिया है। वो कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानते क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे, संसार है, अच्छा या बुरा तो चलता ही रहेगा, तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जीवन में इस तरह के कई अनुभव मिलते रहते हैं। इसलिए जितना बढ़िया आप कर्म प्लान करते हैं और जितनी अच्छी आदतों को अडॉप्ट करते हैं, उसी से आपका भविष्य बनता है। कई बार हमारे पास ऐसा होता है ना कि लोग अक्सर आते हैं और बातचीत करते हैं कि हमें घर में ये प्रॉब्लम हो गई, आज इसके साथ ये हो गया, फलाने ने ये कह दिया, अब क्या करें, समस्या बड़ी हो गई है। इंसान दुखी होता है, समस्या में उलझा होता है, तो वो समय और वो पल वो अपने लिए कोई सलूशन निकाल नहीं पाता, वो सलूशन सामने वाले से चाहता है। उस वक़्त हम क्या होते हैं, हमें एक भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है।
भगवान ने अगर चुना है आपको तो एक सही सलाह प्रोवाइड करवाइए, ताकि उसकी गृहस्थी की उलझनें खत्म हो, ना कि उसे उलझन डाले। और कभी कोई मानसिक बदलाव लेने की इच्छा रही हो तो वो मानसिक बदलाव लेने की हम तैयारी करें। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट देती है और आपकी ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर डालती है। और जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बुरा असर डालती है, यकीनन जब आपके घर में भी कोई क्लेश होता है तो बाहरी ताकतें हमेशा इसका मज़ा लेती हैं। हर चीज़ आपके घर से शुरुआत होती है। अक्सर जब कोई कहते ना कि इसकी सलाह में दम है, कोई भी मुसीबत के वक्त होता है ना कि घर परिवार में कोई ना कोई बड़ा ऐसा अवसर जरूर होता है जिससे सब बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सब हर तरह की सलाह लेते हैं, क्योंकि मानते हैं उसकी सलाह में कोई दम है। और जैसे जैसे अगर आप किसी को सही और अच्छी सलाह देने वाले बन जाते हैं, यकीनन फिर गली मोहल्ला आस पड़ोस का क्षेत्र, क्या आपका व्यापार, क्या आपकी रिश्तेदारी, हर कोई आपको फिर पूछने लगता है। जब आप किसी फंक्शन में भी जाते हैं तब लोग अक्सर आपको घेर लेते हैं और भाई क्या चल रहा है, बताइए कुछ अच्छा। अगर ऐसी दिक्कतें आती है तो उसमें क्या करें, अरे मेरे वहाँ पैसे फंस गए, कैसे निकलवाऊँ, समझ में ही नहीं आता। क्योंकि पता होता है कि सामने वाले के बात में कोई तो दम है। ये बात में दम उसकी कहाँ से आता है? एक सही सोच के कारण, एक अच्छी विचारधारा के कारण, कि ईश्वर उसे फिर ऊपर लेके आते चला जाता है और उसकी एक अपनी पकड़ बन जाती है मनुष्यों के बीच में। तो कहीं ना कहीं हम जब तकलीफ में होते हैं, हम भी तो ईश्वर के दरबार में जाके बैठते हैं, हाथ जोड़ के आँख बंद करके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं जब हम उसके श्री चरणों में बैठते हैं और अपने दुखों का याद करते हैं। हमें लगता है बस कोई आए और हमें छू के कह दे तुम्हारी दुखों का अंत हो गया, बट ऐसा नहीं होता। दुखों का अंत क्यों हो? दुख भी तो हमने अपने कर्मों से कमाए हैं, क्योंकि याद रखिए भाग्य तो हम लिखा कर आए हैं, लेकिन भविष्य हम स्वयं बनाते हैं। यही कारण है कि कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी आपके सामने झूठे पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके कर्मों की रेखा आपका भविष्य डिसाइड करती है। इसलिए होता है ना, कई बार पंडित कहते हैं कि आपको इस आयु में तकलीफ लगी है, पता नहीं कौन सी ताकतें हैं जो आपको इन तकलीफों से बचा रही है। वो पंडित भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि आप धर्म कर्म में इतना विश्वास रखते हैं कि एक चीटिंग मारने का भी आपको अफसोस होता है। आपको ये भी लगता है कि जब कोई घर पे आए तो पानी पिए बगैर न जाए, कुछ लिए बगैर न जाए। ऐसी सोच जहाँ होती है वहाँ यकीनन सारे काम धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। हर चीज़ अपने कर्म से, अपने हिसाब से और अपने तरीके से जुड़ी होती है। और यही कारण है कि जब हम अच्छा बोलना सीख जाते हैं, अच्छी बातें करना सीख जाते हैं, तो लोग अक्सर भीड़ में भी हमें ढूंढ लेते हैं और फिर पूछना पसंद करते हैं कि भाई आप कुछ बताइए और क्या सलाह देते हो, आज के बारे में क्या कहते हो, आप आज की सिचुएशन के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे। इस तरह से लोग पूछना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, पूजा पाठ करना आपका कर्तव्य है, आपका मन टिकता है, वो आपका धर्म है। लेकिन कर्म आपके काम बनाता है, आपको सिद्धि देता है, आपको प्राप्ति देता है, हर चीज़ का फल मिलता है। तो आपके साथ कभी भी पैसा नहीं जाएगा ऊपर। ऊपर जो करेंसी जाती है वो किस में कन्वर्ट होती है? आपके कर्मों में कन्वर्ट होती है। आप अगर यहाँ से लंदन जाते हो तो करेंसी चेंज करवाते हो ना, कहीं डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं दिनार चलता है, हर जगह अलग अलग चलता है। इसी तरह जब हम ऊपर जाते हैं ईश्वर के दरबार में, तो हम कर्म नाम की करेंसी लेकर के जाते हैं, हम कोई नोट लेके नहीं जाते हैं। और जो कहते हैं ना हम कि खाली हाथ आए थे, नहीं, हम पिछले जन्म का कर्म अपने साथ लेकर के आए हैं, जिसे हमें इस जन्म में भोगना है। अब कैसा भोगना है ये हमारी आदतें बताएगी कि हम दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं। दुख भोग रहे हैं तो हमें दुख को कम कैसे करना है, अपनी आदतों को सुधार के, अपने कर्मों को ऊंचा करके, अपनी बातों से लोगों को प्रोत्साहन दे करके
हर चीज़ में हम और हमारी किस्मत इतनी ऊंची और बलवान है कि ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि किसी एक मनुष्य के चेहरे पे भी हम मुस्कान ला सके या किसी का भला कर सके। देखिए, भला करने के लिए कभी भी ऐसा नहीं लिखा है किसी ग्रंथ में कि आपके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ मनी कभी भी नहीं लिखा है। सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है। जहां आपके अंदर किसी को एक कहते ना मुकाम पे पहुंचाने की सोच आ जाती है, वहीं से समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी की नींव पलटने लग जाती है। ईश्वर हर रूप में आपको परखता है। लालच के मोटिफिकेशंस भी आते हैं जिसमें हम कई बार फंस जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपको प्रपंच के रास्ते पे ले जाती है, जहां हम बुरा सुनने लगते हैं, बुरा देखने लगते हैं, बुरा सोचने लगते हैं, बुरा बोलने लगते हैं और अपने हाथों से बुरा भी करने लगते हैं। जब ये हम पांचों कार्य मिक्स करके एक हैवान के रूप में बन जाते हैं तो समझ लीजिए हमने अपने दुखों का अंत किया नहीं है, नया जन्म अपने लिए प्रिपेयर कर लिया। मोक्ष की तो क्या ही कहना, मोक्ष फिर नहीं मिलना। क्योंकि याद रखिए 84 लाख योनियों में सबसे आखिरी योनि गौ माता की कहलाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन में हमेशा कहा जाता है कि आप गृहस्थी में रहते हुए गाय को रोटी जरूर दीजिए और उस पे संभव हो तो एक टुकड़ा गुड़ का या शक्कर का अवश्य रखिए। इससे कई ग्रह ठीक होते हैं। साथ ही आपको अगर 84 लाख योनियों में भटकना आप लिखा कर आए हो, इससे आप सिर्फ गौ की योनि यानी आखिरी योनि मिलेगी और उसके बाद सीधा मोक्ष मिलता है। तो यकीनन कर्म को अपना इतना ऊंचा बनाइए कि हमें किसी भी अवस्था में कभी भटकना ही न पड़े। बड़े सौभाग्य से मनुष्य की योनि मिली है। जिसको कर्म समझ में आ गया उसको यकीनन अपने कहते ना अगला जन्म लेना नहीं है और इस माया जाल से, ब्रह्म जाल से, मृत्यु लोक से मोक्ष मिल जाना है, अपने ईश्वर का द्वार मिलना है। होता है ना कई बार लोग जैसे आखिरी सांसें ले रहे होते हैं तो कहते हैं मेरे प्रभु आ गए, मुझे अब जाने की इजाज़त दो। क्यों होते हैं? बड़े सात्विक कर्म के लोग होते हैं जिनको अपना सब दिखना शुरू हो जाता है और वो बताते चले जाते हैं। सच्चे और अच्छे लोगों को ये चीज़ें महसूस होने लग जाती है क्योंकि कर्मों की रेखा बड़ी न्यारी है। तो कर्म को जितना ऊंचा ला सकते हैं आप अपने कर्मों को ऊंचा बनाइए। हर जगह, हर तरफ, हर सोच में कर्म अगर ऊंचा है यकीनन आप पे तो फिर गुरु जी की विशेष मेहर है। क्योंकि जो गुरु जी से जुड़ता है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, न सोच सकता है, हमेशा यही कहता है वेट फॉर योर टर्न। तो जहाँ इतना धैर्य, इतनी सिंपैथी आ जाती है, एक सलाह मिल जाती है, एक मैसेज मिल जाता है, तो वही जीवन धन्य हो जाता है। तो यकीनन ये प्रयास करते रहिए कि आप जितना भी अपने जीवन में करें वो अच्छा करें, उच्च कोटि का करें और यही आपके भविष्य को निर्माण करेगा। फिर जब भी आप अपने घर के बाहर कदम रखते हैं, गली मोहल्ले के लोग आपको दूर से सलाम करते हैं कि कैसे हैं आप, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप, इस तरह से आपको केंद्रित करने लगते हैं। वरना देखिए लोग हजारों रास्ते में चलते हैं, सभी अनजान चेहरे महसूस होते हैं। मुस्कुराता हुआ, अच्छा बोलता हुआ चेहरा हर किसी के नज़र में याद रहता है। तो आज की हम अपनी सत्संग यानी कि मोटिवेशनल प्रोग्राम यहीं समाप्त करती हूँ। अगले मंडे फिर आपके समक्ष आऊँगी और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि अगर मेरी ज़बान से किसी का भी कहते हैं ना कुछ भी भला होता है उसका मैं गुरु जी की आभारी हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।